सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ शुरुआत करते हैं। अहम खबर के नाल सीबीआई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कैप्टन सरकार का ਵੱਡਾ फैसला। जी हाँ, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सीबीआई की हुण नो एंट्री कर दी गई है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की हुण मुकम्मल नो एंट्री हो गई है। कैप्टन सरकार ने जांच तो जुड़ी जी आम सहमति दी हुई सी वो हुण वापस ले ली है। जानी कि सिद्ध तौर के उपर बिना सहमति के पंजाब दे विच हुण सीबीआई किसी भी केस की जांच नहीं कर सकती। बकायदा उसनूं पहला इसकी परमिशन लैनी होगी, इजाजत लैनी होगी सूबा सरकार तो। उस तो बाद ही किसी केस की सूबे के अंदर हुण सीबीआई जांच कर सकती है, क्योंकि कैप्टन सरकार ने जिहड़ी सहमति दी हुई सी वो आम सहमति वापस ले ली है। तो इस तो पहला भी कई गैर भाजपा सूबा यह जिहड़ा काम है वो कर चुके हैं। इस तो पहला ये फैसला छत्तीसगढ़, राजस्थान के विच भी सीबीआई की नो एंट्री हो चुकी है। इस तो बिना आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र भी ये फैसला लै चुके हैं। इस तो नाल ही झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान तो बाद हुण पंजाब भी इस लाइन के विच शामिल हो गया। तो पंजाब ने भी जिहड़ी है वो आम सहमति जिहड़ी दित्ती हुई सीबीआई नूं वो हुण वापस ले लिया। इस खबर की गलबात करते हैं मेरे सहयोगी चंडीगढ़ तो पंकज कपाही जुड़ रहे हैं। पंकज, खास तौर के उपर देखने वाली गल है जिथे गैर बीजेपी सरकार है उन्होंने सूबे ने खास तौर के उपर सहमति वापस ली है। की देखते हो कि सीबीआई के उपर भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल, लगातार सीबीआई के उत्ते इल्जाम लगते हैं कि केंद्र सरकार की शह के उत्ते सूबा सरकार को डिस्टर्ब किया जाता है। सूबा सरकारां दे उत्ते जानबुझ के सीबीआई जिहड़ा वै सरकार ना चल सके इस तरीके नाल नोटिस भेज दिंदी है। इस तरीके के इल्जाम वख-वख थावां ते जदों दी भाजपा की केंद्र दे विच सरकार बनी है उदों तो भाजपा के उत्ते इल्जाम इस तरीके के लगते रहे। चाहे हिमाचल प्रदेश की गल की जाए, चाहे जदों वीरभद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश में सीगी, इस वेले पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान दे विच कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस दी सरकारां नूं, सूबे दी सरकारां नूं इस तरीके नाल लगता है कि सीबीआई की दुरवरतों केंद्र सरकार करती है। और इस वजह करके जिथे पहला राजस्थान ने फैसला लिता, महाराष्ट्र ने फैसला लिता, आंध्र प्रदेश ने फैसला लिता, हुण पंजाब सरकार ने भी यह फैसला लिता है कि अगर सीबीआई ने कोई भी केस जिहड़ा वै वो उसकी जांच करनी है, उसकी छानबीन करनी है, तो पहला सूबा सरकार की मंजूरी लैनी होएगी। सूबा सरकार की बिना मंजूरी तो सीबीआई अपनी सीधे तौर पर जिहड़ा वै वो जांच नहीं कर सकेगी। इस तो पहला पंजाब सरकार ने इजाजत दी हुई सी कि बिना मंजूरी तो सीबीआई जो है वो केस अपने हाथ जिहड़ा वो लै सकती है। तो अजिहे अजे तक किसी भी सरकार वालों रिएक्शन नहीं आया पंजाब सरकार वालों, लेकिन ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस नूं पंजाब सरकार नूं लग रहा सीगा कि 2022 दी चोणां तो पहला सीबीआई का दुरवरतों जिहड़ी है वो केंद्र सरकार कर सकती है। इसे करके ये अहम फैसला जिहड़ा वो लिता गया। भुल्लर बिल्कुल पंकज, तो कितना कितने जिहड़े सूबे ने जिथे बीजेपी गैर बीजेपी सरकार है उन्होंने इस गल का डर है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत है बीजेपी के कोल, कितना कितने सरकार जिहड़ी केंद्र सरकार है वो फुल पावर फुल मेजोरिटी दे विच है। पर सवाल पंकज इत्थे भी उठदा कि हुण ये सूबा सरकार ने तय करना कि वो अपनी आम सहमति दिंदी है या नहीं, उस तो बाद ही सीबीआई एंटर करेगी। पर इस तो बिना होर भी कई इदां दी उदाहरण ने या पहलू ने जिहदे उपर केंद्र सरकार और सूबे दे विच हमेशा ही आमो सामने टक्कर हुई है, जिसकी सीधी उदाहरण जिहड़े खेती ऑर्डीनेंस के बिल ने वो भी ने। तां कितना किते जिहड़ी सीधे तौर के उपर जिहड़ी मेजोरिटी मिलती है केंद्र के लिए, तो हुण की वो अगे जाके लोकतंत्र के लिए इस तरीके नाल गैर जिहड़ी दुरवरतों हो रही है पावर्स की, तो उस दे लई भी कितना किते सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार इल्जाम जिहड़े ने वो पार्टियां लगांदियां कि केंद्र दे विच जदों कांग्रेस की सरकार सीगी उस वेले ये इल्जाम अकाली भाजपा वालों भी लगाए जांदे सीगे, या फिर ये कहिए कि वख-वख सूबियां दे विच जिथे भाजपा की सरकार सी उत्थे भी लगाए जांदे सीगे कि जिहड़ियां केंद्र दी एजेंसियां ने, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स होवे, वो इस तरीके दे नाल सरकार नूं डिस्टर्ब, सूबा सरकारां नूं डिस्टर्ब करन दी कोशिश करदी है। असीं हिमाचल प्रदेश दे विच भी ये तस्वीर देखी कि जदों वीरभद्र की सरकार सीगी उस वेले वीरभद्र वालों लगातार इल्जाम लगते थे कि सीबीआई की दुरवरतों जिहड़ी है वो केंद्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र दे विच भी इस तरीके नाल इल्जाम जिहड़े है उत्थों दी उद्धव ठाकरे की सरकार जिहड़ी वो लगातार लगाते रहे हैं। राजस्थान दे विच अशोक गहलोत की सरकार है कांग्रेस की, वो भी इस तरीके के इल्जाम लगाते रहे हैं। हुण पंजाब सरकार ने भी तय कर लिया क्योंकि 2022 दी चोणां नूं ज़्यादा समा नहीं बचा और अजिहे च किते ना किते चोणां तो पहला इस करके भी फैसला लिता गया है ताकि चोणां नेड़े आंदियां
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।